हमारे YouTube चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। विगत कक्षा खंड आप रहे हैं। आज की ऑनलाइन क्लास में आपको संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत ले चलेंगे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों लाया गया, इसके पिछला इतिहास देखेंगे तो 31 दिसंबर 1600 में जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ था, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार दे दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मनमानी शुरू कर दी, जिसके बाद आपने देखा होगा ऐतिहासिक युद्ध रहा है 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 के प्लासी का युद्ध जो है एक राजनीतिक विजय थी और 1600 ईस्वी में जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ, इसमें कई सारे प्रावधान किए गए और जो 1764 का जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बक्सर का युद्ध जो है एक आर्थिक विजय रही। अब देखते हैं कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध का जो परिणाम हुआ, विभिन्न प्रकार के राजलेख लाए गए, विभिन्न प्रकार के चार्टर एक्ट लाए गए। उसी चार्टर एक्ट में रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये तो वनडे कंपटीशन में भी कभी कभी पूछता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था, तो 1773 में पारित किया गया था। या यूं कहते हैं, इस तरह से भी थोड़ा सा भ्रम की स्थिति में भी क्वेश्चन देता है कि जैसे ये पूछता है कि 1773 के एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है, तो रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया गया, मुख्य उद्देश्य इसका क्या रहा है? मुख्य उद्देश्य इसका रहा है कि जो कंपनी में व्याप्त जो भ्रष्टाचार था उसे दूर करने के लिए, या कंपनी के जो कर्मचारी थे मनमानी ढंग से कार्य करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो इन सब विसंगतियों को दूर करने के लिए ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया था। ये तो इसके उद्देश्य हो गए कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लाया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कुछ अभूतपूर्व कार्य हुए, उससे प्रश्न बराबर वनडे एग्जाम में आता है। जैसे कौन कौन से कार्य हुए? पहला था मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल कर दिया गया, यानी कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बंबई प्रेसिडेंसी थी, इसे मिला दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी। दूसरा कार्य रहा जो कलकत्ता था, कलकत्ता में ही एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया, यानी भारत में उच्चतम न्यायालय का जो गठन किया गया था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन बराबर वनडे कंपटीशन में पूछता है। देखिए, ये 1773 एक्ट के अंतर्गत है, न कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट। यानी ये कह रहा है, कभी कभी इस तरह से भी पूछता है कि कलकत्ता में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया था। यानी पहली बार कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। इस उच्चतम न्यायालय ये उच्चतम न्यायालय रहा कलकत्ता में, ये 4 सदस्यीय रहा। 4 सदस्यीय यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 जो है अन्य न्यायाधीश रहे। तो मुख्य न्यायाधीश कौन था? एल्जा एम्पे, इनका बहुचर्चित नाम है। और एल्जा एम्पे जो थे,
ये सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। देखिए, ये भारतीय स्वतंत्रता की बात नहीं, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो करी गई थी उसके पहले अध्यक्ष हीरालाल जी कानिया रहे हैं। लेकिन यहाँ हीरालाल जी कानिया की बात नहीं है, ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की बात किया जा रहा है कि जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश रहे हैं एलिजा एम्पे। इस एलिजा एम्पे का क्वेश्चन बराबर आता है। दूसरे 3 अन्य न्यायाधीश रहे हैं चैम्बर्स, नाम थोड़ा इसके इनके टिपिकल है, चैम्बर्स। दूसरे रहे हैं लेमिस्ट और तीसरे रहे हैं हाइट, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, चैम्बर्स, लेमिस्ट, हाइट। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। हमने बताया भी था कि जहां 3 बातें या 4 बातें होती हैं वहां क्वेश्चन अधिक बनते हैं। मैंने पहले भी इस तरह से जिक्र किया था। तो जैसे ये पूछता है कि कलकत्ता में गठित सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन अन्य न्यायाधीश नहीं रहा है, नहीं करके आता है। तो जहां चैम्बर्स, लेमिस्ट, हाइट के अलावा तीसरा नाम जो भी देगा, चौथा नाम जो भी देगा वही नहीं रहेगा। इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। तो एलिजा एम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश, चैम्बर्स, लेमिस्ट, हाइट ये अन्य न्यायाधीश है। तीसरा कार्य क्या रहा कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन ही वारन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वारन हेस्टिंग जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उसे भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। इस तरह से भी प्रश्न आता है कभी कभी कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वहां वारन हेस्टिंग को लगाएंगे। यहाँ एक चीज कंफ्यूजन में होता है, आप बार बार प्रश्न करके आते हैं, वारन हेस्टिंग और लॉर्ड हेस्टिंग दोनों में अंतर है। जो लॉर्ड हेस्टिंग है उसका कार्यकाल 1813 से लेकर के 23 के बीच में है। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल यानी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहे जाने लगे तो ये कौन होगा, वारन हेस्टिंग हो गया। यानी वारन हेस्टिंग जो थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इन्हें भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 एक्ट के अंतर्गत। इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। इनके साथ अन्य सदस्य भी थे। गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग के साथ भी अन्य सदस्य रहे हैं। कौन कौन रहा है, फिलिप फ्रांसीसी रहे हैं, क्लेव रहे हैं, मानसन रहे हैं और चौथे नंबर पे वारवेल रहे हैं। इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। 4 सदस्य इनके थे गवर्नर जनरल के साथ, तो फिलिप फ्रांसीसी, क्लेव, मानसन, वारवेल, इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 2-3 प्रश्न आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई थी वो उसका भी प्रश्न आता है, मुख्य न्यायाधीश का भी पूछता है, एलिजा एम्पे रहे हैं। तो इस तरह से रेगुलेटिंग 1773 लाया गया था। उसके बाद उसी एक्ट में एक और इम्पोर्टेंट है, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया गया था 1784 में लाया गया था। तो 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था, थोड़ा सा रेगुलेटिंग एक्ट के इस एक्ट के विसंगतियों को दूर करने के लिए लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया गया था इसमें कौन कौन से कार्य हुए हैं। पहला कार्य हुआ है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें 4 सदस्य थे और उसे घटा करके 3 सदस्य कर दिया गया। यानी गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या घटा करके 4 से 3 कर दिया गया। जो 3 सदस्य थे इन्हें कौन कौन से मामले देखने का अधिकार था। एक युद्ध का था, युद्ध का विषय रहा है, संधि का रहा है, राजस्व का रहा है और सैन्य शक्ति। ये 4 ऐसे विषय थे जिनको देखने का अधिकार इन सदस्यों को दिया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत भी दूसरा कार्य हुआ है, कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी कार्य करते थे उन्हें उन कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
तो ये भी प्रश्न बराबर आता है कि किस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत। इस तरह से बराबर प्रश्न आते रहते हैं। तो ठीक है, अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।